इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। ये एक पार्क है जिसमें ये फिसल पट्टी है दो तरफ। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। पार्श्वीय दीवार यानी कि घिसल पट्टी के जो बगल में साइड में दीवार होगी, इस तरह से इस दीवार में रंग किया गया है और उस पर लिखा है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। यहां पर ये लिखा हुआ है। यदि दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इस दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। यही हमारे रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर जो ये दीवार है ये त्रिभुज के आकार की है। तो अगर हमें दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए हम हेरोन फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो पिछले वीडियो में भी हमने हेरोन फॉर्मूले को देखा था। क्या था? अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर ए बी सी ये त्रिभुज की भुजाएं होती हैं और एस अर्ध परिमाप होता है जिसका फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 ये होता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर मैंने लिख लिया है a बराबर 15 मीटर, b बराबर 11 मीटर और c बराबर 6 मीटर। तो अगर हमें रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो s चाहिए उसके लिए। तो s निकालेंगे। तो यहां पर s बराबर क्या होगा? a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2। यहां पर a का मान है 15, b का मान है 11 और c का मान है 6। भाग दे देंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 32/2। अब इससे भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12। S बराबर आ गया 16 मीटर। अब हमें रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हेरोइन फॉर्मूले का यूज करेंगे। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यहां पर मान रख देंगे। S बराबर है 16, ब्रैकेट में S मतलब 16 माइनस A बराबर हमने माना था 15, फिर इसी तरह से 16 माइनस A, B बराबर माना था हमने 11, 16 माइनस C बराबर था 6। अब और सॉल्व करेंगे। 16 गुणा 16 में से 15 जाएंगी तो 1 बचेगा, 16 में से 11 जाएगी तो 5 बचेगा, 16 में से 6 जाएगी तो 10 बचेगा। अब इसको फिर से हम छोटे छोटे भागों में तोड़ लेंगे। 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4, 1 गुणा 5 और 10 को भी लिख सकते हैं 5 दूनी 10। तो यहां से 5 का जोड़ा बन गया और 4 का जोड़ा बन गया। तो ये 4 और 5 इस स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे। 1 गुणा 2 मतलब अंदर 2 बचेगा। तो 4 पंचे 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया, यानी कि रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर होगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की लंबाई की हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसकी दो बराबर भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं इसकी। तो इसकी जो माप है वो भी 12 सेंटीमीटर है और इसकी भी माप 12 सेंटीमीटर है और हमें इसका परिमाप दिया गया है। तो हमें यहां पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसकी तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस भुजा को ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं। हमने मान लिया कि A और B, ये भुजा A है, ये भुजा B है और ये C है। तो A बराबर B बराबर 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 30 सेंटीमीटर।
अब देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर। तो ए और बी का मान हम रख देंगे 12 प्लस सी बराबर 30। ये दोनों जुड़ेंगे तो 12 और 12 24 हो गया। ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 30 माइनस 24, तो सी बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें यहां पर ए, बी और सी के मान ज्ञात हैं, तो हम यहां से एस का मान निकालेंगे। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए का मान है यहां पर 12, बी का भी मान 12, सी का मान 6 बटे 2। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 30 बटे 2। अब इसको भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा तो 10 है, 2 पंचे 10, यानी एस बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। फॉर्मूला था अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस बराबर निकला 15। अब 15 माइनस ए बराबर हमने माना था 12, इसी तरह से 15 माइनस बी भी 12 था, और सी हमारा निकला था 6। अब इसको घटाएंगे, 15 गुणा 15 में से 12 जाएगी तो 3, 15 में से 12 जाएगा 3, 15 में से 6 जाएगा तो 9। अब इसको हम तोड़ेंगे तो 15 को लिख सकते हैं 5 त्रिक 15, और यहां से 3 गुणा 3, और 9 को भी तोड़ देंगे 3 गुणा 3। अब यहां से देखिए जोड़े में क्या क्या बाहर निकलेगा, ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा, तो 3 गुणा 3 बाहर निकल गया, अंदर बचेगा ये 5 और ये वाला 3। तो यहां से आ गया 3 त्रिका 9, 5 त्रिक 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें त्रिभुज की भुजाएं अनुपात में दी गई हैं, तो हम त्रिभुज की भुजाओं को x के साथ मानेंगे। तो हमने माना है कि त्रिभुज की भुजाएं 12x, 17x और 25x है। तो यहां पर ये वाली भुजा को हम 12x मान लेते हैं, इसको 17x और इसको 25x। अब हमें त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 540 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो यहां पर तीनों भुजाएं क्या हैं, 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 54x बराबर 540। अब x के साथ 54 गुणा कर रहा है, जब इस तरफ आएगा तो भाग करेगा, तो 540 भागे 54, 54 से भाग दिया तो एक बार, और ये 0 का 0, यहां से x बराबर आ गया 10। अब हम यहां से भुजाओं के मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमारी भुजा है a बराबर 12x, तो 12 गुणा 10, तो 12 धाम 120। फिर b बराबर हमने माना था 17x, तो 17 गुणा 10 यानी 170, और c माना था हमने 25x, तो 25 गुणा 10 मतलब 250। तो हमने तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली हैं। तो अब हम s का मान ज्ञात करेंगे। s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहां से s बराबर a का मान 120, b का मान 170 और c का मान 250।
50 भाग में 2। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 540 भाग में 2। अब इसको भाग देंगे तो आएगा 270। तो S बराबर आ गया 270 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब इसके मान रख देंगे। अंडर रूट S का मान है 270, ब्रैकेट में 270 माइनस A का मान है 120, फिर 270 माइनस B का मान 170, फिर 270 माइनस C का मान है 250। अब इन सभी को घटाएंगे तो ये 270 गुणा 270 में से 120 जाएगा तो बचेगा 150। अब 270 में से 170 जाएगा तो बचेगा 100 गुणा 270 में से 250 जाएगा तो बचेगा 20। अब यहां से देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो 270 को क्या लिख सकते हैं 27 गुणा 10। इसी तरह से 150 को क्या लिख सकते हैं 15 गुणा 10, 15 धाम 150। और 100 को लिख सकते हैं 10 गुणा 10। इसी तरह से 20 को लिख सकते हैं 10 गुणा 2। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहां से हम जोड़े बनाएंगे तो देखिए ये 10 और ये 10 यहां पर जोड़े के बाहर निकल आएगा। इस तरह से ये 10 यहां पर जोड़े से बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा 27 बचेगा, 15 बचेगा और ये वाला 10 बचेगा और 2 बचेगा। अब देखिए इसको अभी हम और तोड़ लेते हैं। 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2 और ये 2 पहले से लिखा है। अब देखिए यहां से क्या क्या जोड़े में निकल के आएगा 3 3 5 2 सबका जोड़ा बन रहा है तो बाहर ले लेते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2। अब इसका गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 5 दूनी 10 तो 100 गुणा 9 गुणा 10। तो यहां से क्या आ जाएगा 9 और यहां पर देखिए कितने जीरो हैं 1 2 3 तो यहां पर 3 जीरो लगा देंगे तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। यहां पर हमने एक त्रिभुज बना लिया है जिसमें हम मान के चलते हैं कि इसकी दो भुजाएं दी गई हैं तो A बराबर 18 सेंटीमीटर है, B बराबर 10 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा हमें नहीं दी गई है, हमें इसका परिमाप दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तीसरी भुजा निकालेंगे, फिर S निकालेंगे और फिर उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां पर हमें त्रिभुज की भुजाएं A बराबर 18 सेंटीमीटर और B बराबर 10 सेंटीमीटर दी गई हैं। त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 42 सेंटीमीटर। अब परिमाप क्या होता है A प्लस B प्लस C बराबर 42। A का मान 18, B का मान 10, C बराबर यहां पर 42। ये जुड़ेगा तो आ जाएगा 28 प्लस C बराबर 42। अब ये 28 जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 42 में से 28 घटाएंगे तो आएगा 14 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तो हम S बराबर फॉर्मूला लगा देंगे A प्लस B प्लस C बटे में 2।
तो A बराबर है 18, B बराबर 10 और C बराबर 14/2। अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 42/2। भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो S बराबर आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। फॉर्मूला होता है √S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो S का मान हमने निकाला है 21, ब्रैकेट में S माइनस A मतलब 21 माइनस A का मान 18, S का मान 21 माइनस B का मान 10, 21 माइनस C का मान हमने निकाला 14। अब इनको घटाएंगे तो यहां पर 21 गुणा 21 में से 10 गया तो 11, 21 में से 14 गया तो 7। अब इसको तोड़ेंगे, 7 त्रिक 21, 3 को तो 3 ही लिख दिया, 11 को भी 11 लिख दिया और 7। अब देखिए यहां पर एक 7 लिख लेते हैं, 7 और ये वाला 7 साथ में लिख लेंगे। ये 3 और 3 साथ में लिखा है और यहां पर 11। अब जोड़े से 7 और 3 बाहर निकल आएंगे, अंडर रूट के अंदर बचेगा 11। तो 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको प्रश्न बैंक के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।